हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका। मेरा नाम है सोनम खान। आज पढ़ेंगे हम पार्ट नंबर 5 जिसका नाम है उपसर्ग यानी के प्रेफिक्स। तो आइए बच्चों पढ़ना शुरू करते हैं। जो शब्दांश शब्दों के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे सु जमा पुत्र सुपुत्र, स जमा बल सबल, दुर जमा बल दुर्बल। उपर्युक्त शब्दों में पुत्र शब्द में सु जोड़कर सुपुत्र बना है। इसी प्रकार बल शब्द में स जोड़कर सबल तथा दुर जोड़कर दुर्बल बना है। सु सो और दुर शब्दांश है जो मूल शब्द के आगे जुड़कर विशेष अर्थ देते हैं। इस प्रकार के शब्दांश ही उपसर्ग कहलाते हैं। तो बच्चों उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग होते हैं हमारे शब्दांश, यानी कि उपसर्ग हमारे शब्द नहीं होते हैं, ये मूल शब्द में जुड़कर उपसर्ग सदैव बच्चों आगे जुड़ते हैं। यानी कि हम जो आगे शब्दांश जोड़ते हैं वह हमारे उपसर्ग कहलाते हैं। किसी शब्द में हम जब आगे शब्दांश जोड़ते हैं जो अर्थ में परिवर्तन आता है, जो नया शब्द बनता है, वह कहलाते हैं हमारे उपसर्ग वाले शब्द। आगे देखिए, उपसर्ग के 5 भेद होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अरबी फारसी के उपसर्ग, उपसर्ग की भांति प्रयुक्त संस्कृत के अव्यय, अंग्रेजी के उपसर्ग। सबसे पहले पढ़ेंगे हम संस्कृत के उपसर्ग। बच्चों यहाँ उपसर्ग दिए हैं, उनके अर्थ दिए हैं और आगे कुछ उदाहरण दिए। आइए देखते हैं। जैसे प्रति, प्रति उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है हर एक या विरुद्ध। बच्चों यानी कि विरोध के शब्द में हम कहते हैं ना प्रतिरोध, प्रत्येक यानी कि हर एक। तो इसी तरह जरा इनके उदाहरण तो देखिए। प्रतिक्षण, प्रतिदिन, प्रतिकूल। वि उपसर्ग जिसका अर्थ होता है विशेषता, अभाव या भिन्नता। इसके उदाहरण है विजय, विनय, वियोग, विशेष, विज्ञान। सु उपसर्ग जिसका अर्थ है अच्छा, शुभ, सहज, सरल। इसके उदाहरण देखिए। सुपुत्र, सुलभ, सुकर्म, सुशिक्षित, सुबुद्धि, सुरक्षित। पुरहा या पुरस जिसका अर्थ होता है सामने, यानी के पुरस्कार, पुरोहित। पुरा यानी के पहले, पुरातन, पुरातत्व। अभी जिसका अर्थ होता है सामने, पास, चारों ओर। इसके उदाहरण देखिए। अभिमान, अभिप्राय, अभिशाप, अभिनव, अभिवादन, अभिषेक। अति, अति उपसर्ग जिसका अर्थ होता है अधिक। इसके उदाहरण होते हैं अतिरिक्त, अतिक्रमण, अत्याचार, अत्यधिक। अधि जिसका अर्थ है श्रेष्ठ यानी ऊंचा। इसके उदाहरण देखिए। अधिकार, अधिकरण। दुर उपसर्ग जिसका अर्थ होता है बुरा। दुर्दशा, दुर्गम, दुर्भाग्य, दुराचार। निस जिसका अर्थ होता है रहित यानी कि नहीं। इसके उदाहरण होते हैं निष्काम, निश्चय, निश्चल, निष्कपट, निसंदेह। नि जिसका अर्थ होता है बिना यानी रहित। इसके उदाहरण है नियम, निवास, नियोग, निवेदन, निबंध। निर जिसका अर्थ है अधिकता, अभाव। इसके उदाहरण है निर्बल, निर्धन, निर्दोष, निर्भय, निर्गुण। कु जिसका अर्थ होता है बुरा। इसके उदाहरण है कुमार्ग, कुपुत्र, कुरूप, कुविचार, कुकर्म। अनु जिसका अर्थ होता है पीछे या हीन, अपूर्ण। इसके उदाहरण है अनुरोध, अनुभव, अनुराग, अनुसार, अनुरूप। परा जिसका अर्थ है उल्टा, पीछे या विपरीत, यानी कि पराधीन, पराजय, परामर्श, पराक्रम, पराकाष्ठा। परि जिसका अर्थ है चारों ओर, यानी कि परिपूर्ण, परिक्रमा, परिणाम, परिवर्तन, परिकल्पना। पर यानी आगे, अधिक। इसके उदाहरण है प्रसिद्ध, प्रहार, प्रगति, प्रताप, प्रस्थान। अब देखिए बच्चों हिंदी के उपसर्ग। उपसर्ग
अर्थ और उदाहरण। सबसे पहले को या कु, जिसका अर्थ होता है बुरा, यानी कि जिस मूल शब्द के आगे कु जुड़ जाता है या क लग जाता है तो बच्चों किस तरह शब्द का अर्थ बदल जाता है। देखिए, कुरीति, कुमार्ग, कुबुद्धि, कुविचार, कुटिल, कुपुत्र, कुकर्म। उन, जिसका अर्थ होता है कम, जैसे 19, 59, 49, 39। ओ या अन, जिसका अर्थ होता है अभाव या निषेध, जैसे अनकही, अमर, अनजान, अनसुनी, अभेद, अनमोल, अनपढ़। भर या पूरा, यानी कि भरसक, भरपूर, भरपेट। अध या आधा, यानी कि अधमरा, अधपका, अधखिला। पर, जिसका अर्थ होता है दूसरा, परोपकार, परदेश, परहित, परवश। इसी तरह देखिए बच्चों, अरबी फारसी के उपसर्ग, हमें यहाँ उपसर्ग दिए हैं, अर्थ दिए हैं और उदाहरण दिए हैं। गैर उपसर्ग, जिसका अर्थ है अनुचित, इसके उदाहरण देखिए, गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर सरकारी, गैर जिम्मेदारी। लो, जिसका अर्थ है नहीं या बिना, लापता, लाचार, लाइलाज, लापरवाह, लावारिस। कम यानी के अल्प, जिसका अर्थ है कम उम्र, कमजोर, कम वक्त, कम अक्ल। सर यानी के, जिसका अर्थ है प्रधान, मुख्य। देखिए जरा, सरपंच, सरताज, सरकार, सरपरस्त। न, जिसका अर्थ है नहीं, अभाव, यानी कि इसके उदाहरण देखिए बच्चों, नापसंद, नासमझ, नादान, नाराज, नालायक। हम, जिसका अर्थ है बच्चों साथ, यानी कि समान, इसके उदाहरण देखते हैं, हम उम्र, हम राही, हम राज, हम जोली, हम शक्ल। इसी तरह हर, जिसका अर्थ है प्रति या प्रत्येक, हर दम, हर दिन, हर साल, हर वक्त, हर पल, हर घड़ी, हर रोज। बे, यानी कि बिना या रहित, बेदाग, बेजोड़, बेवक्त, बेकार, बेजान, बेचारा, बेखटके, बेहिसाब। बा यानी के सहित, बाइज्जत, बाकायदा, बामुशक्कत, बाअदब। बच्चों जरा देखिए तो बा और बे शब्दांश जोड़ने से किस तरह से अर्थ बदल जाते हैं। यदि हमने कहा ब, या जिसका अर्थ होता है सहित, बाइज्जत, यदि हम बा के स्थान पर बे लगा दें तो क्या हो जाएगा, बेइज्जत, यानी के इज्जत से रहित। इसी तरह इन शब्दांशों के बहुत अर्थ होते हैं, इन्हें बहुत ध्यानपूर्वक हमें पढ़ना, लिखना और समझना चाहिए। आगे देखिए, उपसर्ग की भांति प्रयुक्त संस्कृत के अव्यय। हमें यहाँ कुछ संस्कृत के अव्यय दिए गए हैं जो कि हम उपसर्ग की भांति प्रयोग करते हैं, जैसे उपसर्ग, उपसर्ग का अर्थ और उदाहरण। सम, जिसका अर्थ होता है, इस उपसर्ग का अर्थ होता है अच्छा, पूर्ण, संयोग, सहित, जैसे संपत्ति, समता, संवाद, सम्मुख, सम्मिलित। स्व, जिसका अर्थ होता है अपना, यानी कि स्वदेश, कहते हैं ना अपना देश की, तो यानी कि स्वदेश, स्वतंत्र, स्वराज, स्वाभिमान, स्वार्थ। अंतः या अंतर, जिसका अर्थ होता है भीतर, अंतरराष्ट्रीय, अंतर्मुखी, अंतःपुर, अंतर्मन, अंतरात्मा। बहिर या बाहर, बहिर्मुखी, बहिर्गमन। सह यानी के साथ, सहमत, सहचर, सहपाठी, सहयोग। सम यानी के समान, जिसका अर्थ है समकोण, समकालीन। पुनर यानी के फिर, पुनर्विवाह, पुनर्जन्म, पुनर्निर्माण, पुनर्विचार, पुनरागमन, पुनरावृत्ति। ये है अंग्रेजी के उपसर्ग। यहाँ कुछ उपसर्ग दिए गए हमें अंग्रेजी के, उनके अर्थ और उनके उदाहरण। देखिए डिप्टी, डिप्टी एक उपसर्ग है अंग्रेजी का, जिसका अर्थ होता है उप, यानी के डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी इंस्पेक्टर। हेड, जिसका अर्थ है उच्च, यानी के हेडमास्टर, हेड नर्स, हेड ऑफिस, हेड क्लर्क। हाफ, जिसका अर्थ है आधा, हाफ बाजू, हाफ कोट, हाफ पैंट, हाफ शर्ट। चीफ, जिसका अर्थ होता है मुख्य, चीफ मिनिस्टर,
बच्चों, ये अध्याय होता है हमारा यहाँ समाप्त। आज हमने पढ़े हैं उपसर्ग, यानी कि मूल शब्द में जब कोई शब्दांश आगे जोड़ते हैं तो वे हमारे उपसर्ग कहलाते हैं, जिससे अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। हमने जो भी उपसर्ग पढ़े हैं आप लोग इसका अच्छे से अभ्यास करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।